ये एहसास मुझे परेशान करता रहेगा कि मैंने माया की शादी रोहेल से करके गलत फैसला किया है। मैं इस बात को फरामोश कर चुका हूँ। कमाल करते हैं आप। अपने बेटे को पुलिस के हवाले करके कौन सा तमगा ले लेना था आपने? कहाँ से बोल रहे हो भाई? सर मुझे अभी अभी पाकिस्तान से कॉल आई है कि रोहेल साहब की गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया है वहाँ पर। किसने कहा तुमसे? कैसा हादसा? आपने मेरे लिए जो फैसला किया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप परेशान मत हो। ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ मुझे। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। सब ठीक है ना? रयान को बोलो जल्दी से मुझे कॉल करे। पाकिस्तान से फ़ोन आया है कि रोहेल का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस एक्सीडेंट में रोहेल की डेथ हो गई। क्या? रोहेल भाई? ये क्या कह रही हो माया तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे रेहान को कुछ नहीं बताना चाहिए। वो इतनी बड़ी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे बस उसे किसी तरह वापस ले जाना चाहिए। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, माया का फोन आया था अभी। वो बता रही थी कि अंकल बहुत परेशान है। रोहेल भाई भी कुछ दिनों से पाकिस्तान गए हुए हैं और तुम भी घर नहीं गए। वो अकेले बहुत परेशान है। रोहेल भाई कब गए पाकिस्तान? यही कोई 2-4 दिन हुए हैं। रायान, मैं सोच रही हूँ हम आज इन्हें मिलकर आ जाते हैं। 2 घंटे का तो रास्ता है, शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या बात है, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? देखो, माया मुझे ऐसे फ़ोन नहीं करती। वो भी यही कह रही थी कि अगर तुम और रेहान आ जाओ तो वो तुम्हें देखकर थोड़ा खुश हो जाएंगे। मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? तुम एक ही सवाल बार बार क्यों किए जा रहे हो? कहा ना कुछ नहीं है। बस माया कह रही थी कि तुम और रेहान घर आ जाओ। ठीक है, चलते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, मुझे अचानक से क्यों बुला लिया आप लोगों ने? सारा ने बताया नहीं तुम्हें कुछ? नहीं, मुझ में इसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं इसे बस यहाँ ले आई हूँ। क्या हुआ है? डैड कहाँ है? बाबा किधर है? मुझे बाबा से मिलना है। मामू जान ठीक है, सो रहे हैं। वो तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, परेशान थे बहुत, इसलिए मैंने बिना बताए उनको नींद की गोली दे दी। क्यों देनी पड़ी नींद की टैबलेट? क्यों परेशान थे? मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? हुआ क्या है? माया प्लीज तुम बता दो मुझे। मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? माया, रोहेल का एक्सीडेंट हो गया।
ठीक है ना? शायद उनकी डेथ हो गई है। तुम्हें कैसे पता चला? पाकिस्तान फ़ोन करके पता किया है मैंने। रोहेल की गाड़ी का किसी पहाड़ी इलाके में एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी दरिया में गिर गई। कल रात से उनकी बॉडी को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वहाँ के लोगों का कहना है कि उनका जिंदा मिलना मुश्किल है। पापा हम कब आए? अभी आए बस। आप ठीक है ना? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा किया तुम आ गए हो। रोहेल का पता किया? कैसा है वो? ज्यादा छोटे तो नहीं है? नहीं, इतना कुछ सीरियस नहीं हुआ, ठीक है वो। वहाँ लाहौर बात हुई है मेरी, कोई मसले की बात नहीं, फिक्र की बात नहीं। हाँ ठीक ही होगा। तुम परेशान मत हो, ठीक होगा। तुम थके थके क्यों लग रहे हो? जाओ जाकर फ्रेश अप हो, फिर बाद में बातें करेंगे। तुम गए हुए थे, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। बाबा मैं सोच रहा था मैं लाहौर चला जाता हूँ भाई के पास। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। मैं फ़ोन करूँगा, वो रोहेल के पास पहुँच जाएंगे। जो भी उसको चाहिए वो कर देंगे। वो तुम्हें फिलहाल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरा ख्याल है बाबा मुझे चले जाना चाहिए, वो ज़रा सपोर्ट हो जाएगी भाई को, और मैं भी देख लूँगा तो हम सबकी तसल्ली हो जाएगी। एक बार चला जाता हूँ मैं। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। खैरियत से अपने साथ वापस लाऊंगा। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो माया, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत पछतावा है, बस माफ़ कर दो बेटा मुझे। प्लीज़ मुझे बताएं मेरा भाई कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ? आई एम सॉरी, यही सच है। पानी में इतनी देर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामू जान, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अगर आप इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुम अल्लाह पे भरोसा रखो माया, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह रोहेल भाई को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने फ़ोन करके पता किया है, 1% चांस है कि बस वो जिंदा बचे। पानी में इतनी देर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इंशाल्लाह भाई को खैर खैरियत से अपने साथ वापस लाऊंगा। कब जा रहे हो तुम? जो भी फ्लाइट मिलेगी जा रहा हूँ। बस तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम घर मत जाना,
यहीं पे रुको माया के पास। तुम फिक्र मत करो। जी अली, जी अब पाकिस्तान नेक्स्ट फ्लाइट कौन सी जा रही है अर्लीस्ट? जी लाहौर। जी उसमें एक टिकट बुक करते हैं, किसी भी क्लास में कर दें, बस कंफर्म करके भेजें मुझे। थैंक यू। मैं भेजता हूं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, रायन बात कर रहा हूँ। जी मैं पहुँच गया पाकिस्तान। जी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। आप ऑफिस में हैं ना? जी ठीक है, मैं सीधा वहीं आ रहा हूँ। ओके थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। चले मुझे रोहिल भाई की तरफ ले जाएं। कहाँ है वो? मैं तो एयरपोर्ट से जाना चाह रहा था, मुझे रास्ता नहीं मालूम। आप चलें। मुझे लगता है आपको किसी ने इत्तला नहीं थी। कैसी इत्तला? अब बैठिए, सही मैं बताता हूँ आपको। यार कमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ा आया इतनी दूर से। सब बहुत परेशान है, 2 दिन से किसी का राब्ता नहीं हुआ। आप बस मुझे जहाँ भी है वो ले चलें। प्लीज़ मुझे बताएं मेरा भाई कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ? रेहान साहब, मेरे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है आपके लिए। मतलब? जिस गाड़ी में रोहेल साहब थे, उनके साथ ड्राइवर के अलावा 2 लोग और भी थे। एक्सीडेंट जिस बुरी तरह से हुआ है, किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमें मौके से 3 लाशें मिली हैं। उनकी हालत इस तरह ख़राब है कि पहचानना मुश्किल है। आई एम सॉरी, यही सच है। अब आप आ गए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हो सकता है कि आप डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज कर लें। जी डैड। नहीं अभी नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। जी जी सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखें ना। मैं देख रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक। आप ठीक कह रहे हैं, 3 डेड बॉडीज तो मिली हैं,
उनमें कोई बचा होगा इसका कोई चांस नहीं है। शायद आपने वो जगह नहीं देखी जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तसल्ली नहीं होगी, इसलिए मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप ज़रूर देखें, मगर सच यही है कि अब वहाँ कुछ नहीं है। जिस वक्त से एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त से बहुत से इदारे रेस्क्यू के वहाँ देख रहे हैं, मगर कुछ नहीं मिला वहाँ पे। एक बहुत गहरी खाई है और उसके नीचे दरिया है, बचने का कोई चांस ही नहीं है। खैर, इसके बावजूद आप जिस तरह तसल्ली करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक बहुत गहरी खाई है। पापा को बता दो, छोड़कर चले गए मेरे भाई। हेलो। माया बेटा, कैसी हो तुम? बेटा, अब मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो तुम बस वापस आ जाओ। मैं तो तुम्हारी इद्दत के खत्म होने का इंतजार कर रहा था बेटा। अब क्यों रुकी हुई हो वहाँ? आ जाओ ना अपने बाप के पास वापस। आ जाओ बेटा। ये ना हो कि मरने से पहले तुम्हारी सूरत भी ना देख सकूं मैं। बेटा, मैं मानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन बहुत पछतावा है मुझे, बहुत पछतावा है। बस माफ कर दो बेटा मुझे। एक बार चलो आके मुझे अपनी सूरत तो दिखा दो बेटा। माया बेटा, बोल क्यों नहीं रही तुम? क्या तुम अपने बाप को इस काबिल भी नहीं समझती कि उसके साथ? चलो अच्छा हुआ, बहुत परेशान था वो तुम्हारे हवाले से। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रेहान। अगर आप यही चाहते थे तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? ऐसी बातें क्यों करें बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम वाकई मेरी खुशी के ख्वाहिशमंद हो तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी उस शख्स को छोड़ के ना जाता। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। बाबा प्लीज संभालें खुद को, आपको इस हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। क्या करूं, जवान मेरा बेटा गुजर गया है। ऐसी बातें एकदम तो नहीं संभलती ना। रोहिल के साथ जो हुआ वो तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अभी माया अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी मुझे ये नहीं समझ आती। मैं नहीं रहूंगा तो इसके साथ कौन होगा? ये किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेगी? ऐसी बातें क्यों करें बाबा, आपको कुछ नहीं होगा।
जज्बाती बातें मत करो, मौत तो एक अटल हकीकत है, सब पे आनी। इंसान भी कितना बेबस, सब कुछ करने के बावजूद उसको नहीं पता कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। सारा कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए माया के साथ। जी वो यहीं पे है, बस थोड़ी देर के लिए घर गई है, अभी चेंज करने आ जाएगी वापस। माया बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आओ बैठो बेटा। बहुत अच्छा किया तुमने जो कमरे से बाहर आ गई। तारिक से तुम्हारी बात हुई है? जी, बात हुई मेरी बाबा जान से। चलो अच्छा हुआ, बहुत परेशान था वो तुम्हारे हवाले से। बाबा जान चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं उनसे मिलने के लिए। तुम पाकिस्तान जाना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामू जान, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अपने दिल से पूछो बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो जाओ। मैं कोई अपना फैसला तुम पे मुसल्लत नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम यहाँ रहो मेरे पास, लेकिन अपने बाप से मिलने से मैं तुम्हें किस तरह रोक सकता हूँ? नहीं बाबा जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए, जरूर आऊंगी मैं। बाबा इस तरह तो बीमार हो जाएंगे। जब से रोहेल भाई की मौत का सुना है आप तो कमरे से बाहर तक नहीं आए। बाबा प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमें आपकी ज़रूरत है बाबा, माया को आपकी ज़रूरत है। अगर आप इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? प्लीज़ बाबा चलिए हमारे साथ खाना खाएं। अच्छा तुम जाओ ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। प्लीज़ बाबा, अगर मेरी जगह पे माया होती तो क्या आप उसको भी मना करते? बाबा प्लीज़ हमारे साथ खाना खाएं, चले उठें। बाबा प्लीज़, आपको मेरी कसम है, उठें बाबा। बाबा उठें प्लीज़। बाबा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इस तरह तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मामा आप भी आ जाएं, आज साथ बैठ के खाना खाते हैं। आए? आ रही हूं। बाबा आप खाना शुरू करें, मैं पानी लाती हूँ। रोहेल भाई के जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है रेहान। तुम्हें इस घर के बिजनेस को देखना होगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अब तक जो तुम कर रहे थे वो तुम्हारा शौक था, मगर अब तुम्हें वो करना है जो अंकल चाहते हैं, जो रोहेल भाई कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, सब कुछ खत्म हो गया मेरी आंखों के सामने। बाबा दिखा रहे हैं सबको कि वो ठीक हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो टूट चुके हैं अंदर से। सेहत की फिक्र हो रही है मुझे, क्या करूँ मैं? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अंकल को अब पहले से भी ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है।
तुम्हें वो सब जिम्मेदारियां निभाना होंगी जो रोहेल भाई निभा रहे थे। मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूं भी तो रोहेल भाई जैसा नहीं बन सकता। बहुत फर्क था हम दोनों में। कितने जिम्मेदार, इतने समझदार, बहादुर, ऐसे बाबा का बाजू बने वो, और यहां तक लेके आए कारोबार को। मैं कैसे कर सकता हूं उनकी तरह? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है रेहान। जैसे करना है, जो करना है, तुम्हें ही करना है। अगर तुम अंकल को पहले की तरह देखना चाहते हो तो तुम्हें उनका बाजू बनना पड़ेगा। रोहेल भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर तुम्हें अंकल का दुख कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान जाना चाहती थी? क्यों? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ रोहेल भाई से था। वो नहीं है तो अब हमसे कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। तुम उस शख्स को छोड़कर जाना चाहती हो इस हालत में, जिसने उस वक्त तुम्हें अपनाया जब तुम्हारे सगे बाप ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तुम्हारा बाप तुम्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं था, उसने तुम्हें यहां रखा। बाप से ज्यादा प्यार किया तुम्हें। मैं तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं समझता था। तुम जो चाहो कह सकते हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो? मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी उस शख्स को छोड़ के ना जाता। सारी जिंदगी जिन सगे बाप से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया मामू होकर। देखो माया, तुमने अपना शौहर खोया है, उन्होंने अपना बेटा और मैंने अपना भाई। हम सब दुखी हैं। तुम इस तरह छोड़कर चली जाओगी तो सब बिखर जाएंगे यार। सब इकट्ठे होंगे तो इस दुख को काट लेंगे हम किसी ना किसी तरह मिलकर। गलत समझ रहे हो तुम मुझे। मैं पाकिस्तान सिर्फ अपने बाबा जान की वजह से जाना चाहती हूँ। जो भी है यार, जो भी है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। तुम जो फैसला करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मेरा कोई हक नहीं तुम्हें किसी चीज से रोकने का। फिर भी मैं तुम्हें ये कहूंगा, मत जाओ यार उस शख्स को छोड़कर। उनकी हालत देखो यार, टूट गए हैं रोहिल भाई के जाने के बाद, बिस्तर से लग गए। तबीयत देखो उनकी। कोशिश करते हैं कि वो खुश नजर आए, हंसें खेलें, लेकिन नहीं है खुश, वो नहीं है। इतना दुखी मैंने जिंदगी में नहीं देखा उनको। इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दो यार। उन्होंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। प्लीज मत जाओ उन्हें छोड़ के। उन्हें जरूरत है तुम्हारी, शायद मुझसे भी ज्यादा। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जब अब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो हम कौन होते हैं भाई उसे रोकने वाले? अब अगर तुमने सोच ही लिया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या आप उसके जाने से खुश हैं? लेकिन अगर तुम वाकई मेरी खुशी के ख्वाहिशमंद हो तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर आप यही चाहते थे तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है भाई, मेरी वजह से परेशान न हुआ करो। आपके लिए परेशान नहीं होगा तो किसके लिए होगा? आपके अलावा है कौन मेरा? बेटा, जिंदगी
बड़ी ही बेवफा चीज़ है। सदियों के ख्वाब दिखाती है और फिर एक ही लम्हे में धोखा दे जाती है। मैं चाहता हूँ तुम इस बात को समझो। आप ये सब क्यों समझाना चाह रहे हैं मुझे? इसलिए कि अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो तुम गिर ना पड़ो, संभल जाओ। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़ो भाई इन बातों को। तुम्हें पता है कि माया वापस पाकिस्तान जाना चाह रही? जी, सुना है मैंने। आपको उसको जाने से रोक देना चाहिए। इस वक्त आपको उसकी ज़रूरत है। अरे भाई हम कौन होते हैं रोकने वाले? वो अपने बाप के पास जाना चाहती है। क्या आप उसके जाने से खुश हैं? अपनी खुशी की खातिर किसी की खुशी को कुर्बान कर देना कोई अच्छी बात नहीं है रेहान। ये तो खुदगर्जी है। तो क्या चाहते हैं आप? अगर रोहेल होता तो उसका हक था, उसको रोक सकता था, फिर जाती भी वापस आ जाती। लेकिन जब अब ये रिश्ता ही नहीं रहा तो हम कौन होते हैं भाई उसे रोकने वाले? वो जाना चाहती है तो जाएगी, रहना चाहती है तो रहेगी। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। एक बात मेरे दिमाग में आई, अगर हम वैसा करें तो हम उसे रोक भी सकते हैं, और अगर वो जाए तो फिर वो वापस भी आ जाएगी। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तुम माया से शादी करो तो इस घर की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। मिलना ही था तो जुदा क्यों हुए? कहना था ये चुप क्यों हो गया? आप आराम करें, मुझे लगता है आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। रेहान, गुड मॉर्निंग बाबा। सुबह सवेरे कहाँ की तैयारियां हो गई हैं? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? जी। तुम तो कभी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हुए। अब अगर रोहेल भाई होते तो शायद मैं सारी ज़िंदगी अभी ऑफिस ना जाता। लेकिन अब वो नहीं है। मुझे लगता है मुझे आपका बाजू बनना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज से ऑफिस जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? शर्त यह है कि आप भी मेरे साथ ऑफिस जाएंगे और पहले की तरह बिजनेस में हिस्सा लेंगे, ऑफिस के कामों में हिस्सा लेंगे। मैं चाहता हूँ आप जिस तरह पहले बिजी होते थे उस तरह हो जाएं। इस तरह घर पे बैठे बैठे तो आप बीमार हो जाएंगे। मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा भाई, ऑफिस जाने में क्या है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम बिजनेस की खातिर अपना दूसरा करियर छोड़ दो। डैड, करियर क्या है? ये तो एक बस शौक़ है, और शौक़ पूरा करने के लिए मैं वक्त निकाल लिया करूँगा। ज़रूरी तो नहीं मैं कोई काम नहीं कर सकता। अच्छी तरह सोच लो, ये बिजनेस जो है ना, ये एक ऐसा रोग है इंसान अपनी अगली नस्लों पे मुंतकिल करके जाता है। ये ना हो कि कल के दिन तुम्हें इसका पछतावा हो। शौक़ का क्या है डैड? शौक़ तो वक्त के साथ बदल जाता है। क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा हो। और जिस काम से आपको खुशी मिलती हो वो काम करने में मुझे पछतावा कैसे हो सकता है? मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। तुमने मेरी बात पे कुछ गौर नहीं किया। किस बात पर? माया से शादी के बारे में। बिजनेस जो है ना, वो तो कोई ना कोई संभाल लेगा, और वैसे भी इतना बड़ा बिजनेस जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर तुम वाकई मेरी खुशी के ख्वाहिशमंद हो तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। रोहेल को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन माया को जाने से रोक सकते। नहीं बाबा, मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ माया, तुमसे मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जी मामू जान, कहिए। तुमने पाकिस्तान जाने का क्या फैसला किया? जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं भी यही चाहता था कि तुम ना जाओ। अगर आप यही चाहते थे तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? इसलिए बेटे कि मैं कोई अपना फैसला आप पे मुसल्लत नहीं करना चाहता। मामू जान, आपकी खुशी से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं है मुझे। आइंदा प्लीज़ आप ऐसा मत कहिएगा। अब एक बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझसे कहने के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसा फैसला करूँ जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो तो इनकार कर देना। मेरी क्या मजाल मामू जान कि मैं आपके फैसले को इनकार करूं। आप एक बार कहिए तो सही। यही तुम्हारी फर्मा बरदारी है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला करूं तो क्या तुम मेरा फैसला मानोगी? आप कहें तो सही, आपने क्या फैसला किया है? मैं शादी के लिए इनकार करूं या हाँ करूं, ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। ओके? सही कह रही हो तुम। सदमे तो आते जाते रहते हैं, सदमों से ज़िंदगी के काम नहीं रुकते। इस घर में रहने के लिए तुम्हें कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। रायान ने भी मुझे जाने से मना किया है। आज एक बार फिर तुम उस लड़की की खातिर मुझे छोड़ रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता माया। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मेरे भाई से मोहब्बत हुई और मेरे भाई के मरने के बाद फिर मुझसे मोहब्बत हो गई। आपको कोई खुशी नहीं मिली। मैं चली जाऊंगी तो शायद इस घर की खुशियां वापस आ जाए।